किसी भी कोने में, किसी भी देश में जब भी हिंदुओं के विरुद्ध कोई भी अत्याचार की खबरें आती हैं तो हमेशा आर्य समाज ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। इस बार बांग्लादेश से जो दर्दनाक और जो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, उसी के विरोध में आर्य समाज महारोष जो जता रहा है। भारत माता की बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक है, इस वक्त उनके उत्पीड़न के विरुद्ध ये रोष प्रदर्शन जताया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग वहाँ रहते हैं। उस हिंदू समाज के ऊपर में बिना कारण के आक्रमण करना, बिना कारण के उनके ऊपर अत्याचार करना, उनकी स्त्रियों का, माँ बहनों का अपमान करना, ये किसी भी प्रकार से कैसे स्वीकार्य हो सकता है। आप कार्य कुछ भी करें, परेशानी कोई भी हो, लेकिन अंततः अत्याचार केवल हिंदू समाज पर करें, ये किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। हम आर्य समाज की ओर से अपने हिंदू भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने जो नारा लगाया था, जागो हिंदू जागो, वो हम यहाँ भी उस नारे को पुरजोर से उठाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर बांग्लादेश में जिस तरह से इस वक्त बहुत ही हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, अल्पसंख्यक कहे जाने वाले हिंदू वहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं है, महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के विरुद्ध बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और अब जो हिंदू वहाँ रहना चाहते हैं उनसे जजिया वसूला जा रहा है। एक तरह से तानाशाही वहाँ पर चल रही है। ऐसा लग रहा है एक बार फिर मुगल शासन जो है फिर से बांग्लादेश में आ गया है और वहाँ पर जिस तरह से हताहत हो रहे हैं हिंदू, उन्हीं के प्रति संवेदना जताने के लिए और जो हिंदू हिंसा के भेंट चढ़ गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए महारोष ये किया जा रहा है आर्य समाज की ओर से। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अल्पसंख्यकों को इस प्रकार से सुरक्षा दी जाए कि उन्हें वहाँ परेशान न किया जाए और वहाँ की घटती जनसंख्या की सरकार की और पूरे वर्ल्ड को सोचने की चिंता है कि हिंदू जहाँ पर भी होता है घट क्यों जाता है, इसे खुद हिंदू को भी सोचना होगा और हमारे समस्त भारत के हर एक हिंदुओं को अपने घर से निकलना होगा। वर्तमान में हो रहे बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र को समझना होगा। ये सरकार के खिलाफ था एक और अब हिंदुओं के खिलाफ बनकर के रह गया है, इसे समस्त हिंदू को जागृत होना होगा। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकार सख्ती से ऐसी नीतियां बनाए और बांग्लादेश के अंदर उनको ये पूरा संदेश जाना चाहिए कि अगर हम मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश आज़ाद करा सकते हैं तो हम अपने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और हमारी सेना को सतर्क भी रहना पड़ेगा और हमें उसका मुकाबला भी करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। जो बांग्लादेश में ना हमारे हिंदुओं के साथ और कलकत्ता में जो हमारी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि केवल महिलाएं ही इस चीज़ का टारगेट क्यों बनती हैं। आज 30% के कितने रह गए? 1.5 करोड़ आदमी रह गया केवल, यानी कि 4 या 5% रह गया 30% का। सबको वहाँ से निकाल दिया गया या यहाँ से मार दिया गया या भगा दिया गया। बांग्लादेश के अंदर हिंदू या अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये वहाँ की सरकार को अवश्य देखना चाहिए। वहाँ जो अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस जो बने हैं, प्रमुख बने हैं, उनकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है और जो हिंदू वर्ग है, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुसंख्यक वहाँ पर मुसलमान वर्ग है और मुसलमानों के माध्यम से उनके जीवन को जिस प्रकार से खतरा करा जा रहा है, उनकी हत्याएं करी जा रही हैं, उनके साथ महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। हम जो है देश के पूरे युवाओं को इस घटना से बहुत रोष है और वो महारोष प्रकट करते हैं कि हमारे हिंदुओं को सुरक्षित वहाँ पे रहने दिया जाए। ये घटना एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है, उस संकेत को भी हम जो है आगे आने वाले समय में सतर्क हो जाएं, हिंदुओं को जागृत करें। अगर आपके शरीर के अंग में कहीं भी कष्ट होता है तो सारा शरीर प्रताड़ित होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आर्य समाज एक हिंदू समाज का संगठन होने के नाते इस बात का निश्चित रूप से ऐलान करना चाहता है कि सारी दुनिया के हिंदुओं को हम एक इकाई मानते हैं और दुनिया के अंदर में किसी भी स्थान पे अगर हिंदू समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होगा
तो आर्य समाज अग्रणी पंक्ति में रह के उसका विरोध करेगा। अत्याचार आर्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदुस्तान का जितना भी युवा है इस चीज़ों की निंदा करता है और सदैव और हर जगह जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। आगे दोबारा हिंदुओं के साथ ना हो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, अपने हित के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े अपने हित के लिए तो हमारा कल ये भी छिन जाएगा। जो आज हम खड़े होके बोल सकते हैं हमारे ये भी राइट चला जाएगा। बांग्लादेश की घटना पर बांग्लादेश की घटना पर बांग्लादेश की घटना पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर और हम सभी ये विरोध कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो बहुत गलत है। और आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से ही देश के हित में, राष्ट्र के हित में कार्य करता रहा है, लोगों को जगाता रहा है। इस भारत देश में भी हम सभी सनातनियों को जगा रहे हैं। चीखों में ढल जाती हैं प्यारी प्यारी किलकारियां जब चलती हैं दुष्कर्मों की आरियां। अंग अंग को भंग करके भी नोच रहे हैं अंगों को। पूछ रहा हूं तुमसे लोगों, क्यों जीवित छोड़ रहे हो ऐसे मानवता के नंगों को। उनके सीने में घोपो तुम, उनके सीने में घोपो तुम बर्छी तीर कटारियां। खेल बनाई जिन लोगों ने बालाएं और नारियां, खेल बनाई जिन लोगों ने बालाएं और नारियां। कोई भी कार्य हो और हिंदुओं पर अत्याचार और माँ बहनों पर अत्याचार, उनकी इज्जत को लूटा जाता है, ये बहुत ही घिनौना कार्य है। इसका हम पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर माँ बहनों का पूरा ध्यान रखा जाए।